चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 मार्च को लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में 2 रोज़ा क़याम करेंगे। गवर्नर हाउस में जयालों के साथ इफ्तारी करेंगे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई राबता कमेटी नून लीग से होने वाली मीटिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 मार्च को लाहौर आएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 24 मार्च को गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इफ्तार डिनर में कामयाबी जो है उस हवाले से वहाँ इफ्तार डिनर करेंगे और अपने जियालों के साथ वो इफ्तार डिनर करेंगे। और इसमें जो इफ्तार है यहाँ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा शिरकत करेंगे। वो लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे और जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं और इसके टिकट होल्डर्स अरकान असम्बली और CEC के अलावा फेडरल काउंसिल के जो अरकान हैं वो बिलावल भुट्टो से इस मौका पर मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा सीनियर रहनुमा भी मुलाकात करेंगे और मुस्लिम नून के साथ जो पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई राबता कमेटी है उसमें जो गुज़श्ता दिनों नून लीग से एक मीटिंग हुई है उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी 25 मार्च को जो है वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे और 2 रोज़ लाहौर में जो क़याम करेंगे वो बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन की थाना मजंग में खुली कचहरी, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल से SP को आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन की थाना मजंग में खुली कचहरी, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल से SP को आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। 24 मार्च को गवर्नर हाउस में होने वाले इफ्तार डिनर को कामयाब बनाने के लिए मुशावरती इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर की हिकमत अमली तय कर ली गई है। इजलास में मियां मिसबाह चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने शिरकत की है। बिलावल भुट्टो इफ्तार डिनर में शरीक कारकुनों की मेज़ पर जाकर मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में वलेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। इजलास में ये फैसला किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। 24 मार्च को गवर्नर हाउस में होने वाले इफ्तार डिनर को कामयाब बनाने के लिए मुशावरती इजलास हुआ है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर की हिकमत अमली तय की गई है। इजलास में मियां मिसबाह चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने शिरकत की है। बिलावल भुट्टो इफ्तार डिनर में शरीक कारकुनों की मेज़ पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में वलेहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा। ये इजलास में फैसले किए गए हैं। मजीद क्या फैसले किए गए हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इजलास के अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो 24 मार्च को गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इफ्तार को कामयाब बनाने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मशावरती इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ है। इजलास में बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर की हिकमत अमली पर भी तय कर ली गई है और इजलास में मियां मिसबाह रहमान चौधरी असलम गिल और बरकी आसफ हाशमी के अलावा हाजी जिजर मनचान मियां अयूब राना जवाद के अलावा उमर शरीफ बखारी आसफ नागरा और चौधरी रियाज असलम गढ़ा सदाकत शेरवानी सरवर नुमान यूसुफ और शरीक हुए हैं। और इजलास के शुरा को बताया गया कि बिलावल भुट्टो जो है इफ्तार डिनर में शरीक होने वाले कारकुनों की मेज़ों पर जाकर खुद मिलेंगे और जो टिकट होल्डर्स हैं और कारकुनान को जो दावतनामे मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट तंजीम के जरिए दिए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में वालहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा। ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम पिंक पावर तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ख़वातीन CEOs की बड़ी तादाद में शिरकत। DG पॉपुलेशन वेलफेयर्स समन राय का कहना था ख़वातीन को हिम्मत, हौसले और बहादुरी से अपने किरदार को मनवाना चाहिए। ख़वातीन की तरक्की के लिए यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम पिंक पावर तकरीब का इनेकाद किया गया है।
माह सयाम का तीसरा अशरा शुरू, बाजारों की रौनकें बढ़ गई। खवातीन रंग बिरंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ़। खवातीन पसंदीदा खुस्से और हील्स वाले जूते देखने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं। सामिया सईद इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद है। सामिया बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त इशरा बाज़ार में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि इफ्तारी के बाद जो है वो इशरा बाज़ार में खूब गहमा गहमी जारी है, क्योंकि ख़वातीन की जो ईद की शॉपिंग होती है वो तो आखिरी दिन तक भी कंप्लीट नहीं होती। और यहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपने लिए अब मैचिंग जो है वो चीज़ें तो ख़रीद रही हैं। और ये देखा जा रहा है कि अब रेडीमेड कपड़े तो ख़वातीन ने ख़रीद लिए हैं, अब जो है वो खुशों की तलाश में दिखाई दे रही है। कोई अपने लिए सैंडल्स देख रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या चीज़ खरीदी है ईद के लिए? कपड़े खरीद लिए, क्या शॉपिंग जा रही है? मैंने अभी अपने सूट खरीदे हैं। अब मैं अपनी बेटी के लिए ले रही हूँ, इसके कपड़े खरीद रही हूँ, अपनी जूती ले रही हूँ। बस ईद की यही शॉपिंग। मैंने कहा फिर लास्ट डेट में नहीं, अभी और रश हो जाएगा, तो मैंने कहा अभी मैं ये सारी शॉपिंग करके ना फिर घर इबादत के दिन ना फिर बंदा इबादत वगैरह करता है। जी ये बताइएगा, महंगाई में कितना इजाफा हो गया? महंगाई में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हुआ है इजाफा, लेकिन इतना नहीं है कि बंदे की फोर्स है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसान ले ली, अभी शॉपिंग कर ली है, अल्लाह ताला का करम है। आज बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो रश भी बढ़ गया है और खूब गहमा गहमी जो है वो जारी है। और ख़वातीन जो हैं वो अपनी शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं और अपने साथ जो हैं वो बच्चों की भी शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो अपने लिए मनपसंद जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं। क्योंकि ईद के रमज़ान के जो है वो आखिरी दिन चल रहे हैं, कुछ ही रोज़ बाद जो है वो ईद होगी। तो यही देखा जा रहा है कि इससे पहले जो है वो हर खातून की ख्वाहिश है कि अपनी तमाम तर तैयारी को जो है वो कंप्लीट कर ले, ताकि ईद पर जो है वो सबसे ज़्यादा पुरकशिश और दिलकश दिखाई दे। जी बहुत शुक्रिया सामिया। ईद शॉपिंग अरूज पर है। मार्केट में पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। खरीदारों का पेशावरी चप्पल महंगी होने का शिकवा। कीमतें बढ़ने पर दुकानदार भी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। बड़े त्यौहार के लिए बड़ी तैयारियां। शहर के बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं। ईद के कपड़ों के बाद अब जूते खरीदने की बारी है। मार्केट में पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की पेशावरी चप्पलें दस्तयाब हैं। पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। एक साल पहले पेशावरी चप्पल 1000 से 2000 रुपए तक मिल जाती थी। अब पेशावरी चप्पल 2000 से 5000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। दुकानदार काम में इजाफे पर खुश तो हैं, लेकिन कीमतों पर परेशान भी दिखाई देते हैं। कहते हैं मटेरियल महंगा होने से दाम बढ़ गए हैं। देखिए जी, जो पिछले साल में हमने ये शूज़ पेशावरी चप्पल ली थी, उस टाइम इसकी कीमत हमारे पास 1200 रुपये थी होलसेल में। अब इसकी कीमत 1800 रुपये है। अब बताएं हम बेचेंगे कितने? और यही वजह है कि ना हमारे पास कारोबार है और ना ग्राहकों को पैसा है। जो जूती हम एक बात है 900 रुपये की खरीद रहे थे और 1200-1300 रुपये में ख़रीदनी पड़ी है। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुके हैं हालात। और पेशावरी चप्पल जो है वो पहननी ही छोटी पे ज़्यादा इसलिए जाती है क्योंकि ईद की नमाज के लिए सलवार कमीज जब लोग पहनते हैं तो पहनते ही ये चप्पल है। खरीदारों ने महंगाई का शिकवा तो किया, लेकिन ईद के कपड़ों के साथ पेशावरी चप्पल को भी लाजिम करार दिया। सर पेशावरी चप्पल जो है बहुत ज़रूरी है कपड़ों के लिए। मैंने भी लेनी थी। कहने का मकसद ये है कि महंगी बहुत है, जिससे ज़्यादा मुश्किल हो रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पिछले साल हमने इजी शॉपिंग कर ली थी, इस साल किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, हर चीज़ पर महंगाई है। पिछले साल बहुत आसानी से मिल गई थी, तो ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह। 4-5 दुकानों से नहीं मिली तो आगे दुकानों से पता कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगी। पेशावरी चप्पल चमड़े और रेक्सीन से तैयार की जाती है, जबकि तलवे की मजबूती के लिए गाड़ी के टायर का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। ईद करीब आते ही परदेसियों ने घरों की तैयारी कर ली। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से आबाई इलाकों को जाने वालों का रश लग गया। रेलवे ने ईद पर 5 ट्रेनें चलाने, किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अमीन। रमज़ान का दूसरा अशरा खत्म होते ही परदेसियों ने ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ईद पर किरायों में 20% कमी और 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ईद ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को क्वेटा से पेशावर के लिए, तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को चलेगी। चौथी ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी, बरास्ता, फैसलाबाद, सरगोधा चलेगी। 5वीं ट्रेन 28 मार्च को कराची से लाहौर, बरास्ता, फैसलाबाद, शेखुपुरा चलेगी। ईद के 3 रोज तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों पर 20% रियायत होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत नहीं होगी। मुसाफिरों का कहना है ईद के दिनों में रश के बाइस मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पेशल ट्रेनें चलाना खुश आइंद है। परदेशियों को तंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूर से आए होते हैं, फिर तंग होते हैं, धक्के इसलिए चला रहे हैं, वो अच्छी बात है। हमारे लिए सहूलत दे रहे हैं, वो ईद के 4-5 दिन जो दे रहे हैं ये
परदेशियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। रश की वजह से जो है ना कि वो इनको चाहिए कि ट्रेनें जो चलानी चाहिए ज़्यादा, यहाँ जो है ना इसके डब्बे वगैरह ज़्यादा लगाने चाहिए कि जो आवाम को तंगी ना हो, परदेशियों को तंगी ना हो। मुसाफिरों का कहना है इंतजामिया ट्रेनों की वक्त की पाबंदी पर भी काम करें, ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर परेशान हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। पंजाब भर के स्पेशल तुलबा को ईद गिफ्ट पेश किए जा रहे हैं। ईद तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी की फ्राहमी का आगाज कर दिया गया। ईद तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट्स देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मुआविन खुसूसी सानी आशिक ने लाहौर में मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट्स पेश किए। सानी आशिक ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन जौहर टाउन में वज़ीर आला ईद गिफ्ट मुहिम का आगाज किया। गवर्नमेंट शादाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में भी बच्चों को ईद गिफ्ट्स पेश किए गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन निशा टाउन में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट्स दिए गए। सानी आशिक ने वज़ीर आला मरियम नवाज का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन कॉलेज के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट्स देकर उन्हें ईद की खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। सूबा भर में सरकारी गंदम के निर्ख 2900 रुपये फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। ये रिपोर्ट देखिए।